जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपियों के आगमन से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस चैप्टर का वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज को निकाल बाहर किया? किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो ये किया था औरंगजेब के आदेश पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, औरंगजेब के आदेश पर। फिर नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, औरंगजेब। फिर नेक्स्ट है, अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जिम्मेदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जिम्मेदारी खरीदने की अनुमति देने वाले बंगाल का मुगल सूबेदार था। वो सूबेदार कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो था अजीम उस शान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अजीम उस शान। फिर नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जिम्मेदारी कितने में खरीदी? अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जिम्मेदारी कितने में खरीदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1200 रुपये में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1200 रुपये में। फिर नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों को प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये बना था सुल्तानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक गांव से मिलकर बना था कोलकाता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फारूक सियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी का नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फारूक सियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन ए है, इसके द्वारा कंपनी का केवल 3000 रुपया के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। ये सही है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ये भी सही है। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारूक सियर द्वारा जारी फरमान के अनुसार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फारूक सियर द्वारा जारी फरमान के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉल्फ फिच ने। रॉल्फ फिच अंग्रेज ने जहांगीर के समय भारत नहीं आया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए, अंग्रेज यात्री मुगल बादशाह। कौन सा अंग्रेज यात्री कौन सा मुगल बादशाह के शासनकाल में भारत आया था? तो जॉन मिल्डन हॉल आया था अकबर के शासनकाल में। जॉन मिल्डन हॉल आया था अकबर के शासनकाल में। और विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के शासनकाल में। जॉन शेरमैन आया था फारूक सियर के शासनकाल में। तो एक का एक
बी का 2 और सी का 3। ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है, तो ये कहा था शाइस्ता खां। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कहा था शाइस्ता खां। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित कीजिए। फोर्ट विलियम आया था, फोर्ट विलियम आया था कलकत्ता, फोर्ट विलियम आया था कलकत्ता। और फोर्ट गोल्ड्रिया आया था पुलिकट, पुलिकट पे। और फोर्ट गुस्तावुस आया था तिनसुरा में। और फोर्ट लुई आया था पांडिचेरी में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम में के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से परदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने परयुचेरी का विकास किसके रूप में किया? फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से परदुचेरी नामक का एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने परदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पांडिचेरी के रूप में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पांडिचेरी के रूप में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाइस्ता खान ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो ये किया था शाइस्ता खान ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मुगल बादशाह ने किस नवाब की पदवी प्रदान की? मुगल बादशाह ने किस नवाब की पदवी प्रदान की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डुप्ले की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा डुप्ले की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा डुप्ले की। फिर नेक्स्ट है, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन ए है, वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। ये सही है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। ये भी सही है। ऑप्शन सी है, उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रनगर का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रनगर का। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले 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 उससे पहले चंद्रनगर का गवर्नर था। फिर नेक्स्ट है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये बना था गोडेहू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गोडेहू। फिर नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? फ्रांसीसियों के पतन का कारण था तो अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं वो भारत के बाहर अंग्रेज से व्यापारिक प्रतिनिधित्वता। ये भी सही है। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। ये भी सही है। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी के कारण। फिर नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वांडीवास का युद्ध 1760 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध 1760 में। फिर नेक्स्ट है, कौन सा युद्ध यूरोपियो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? कौन सा युद्ध यूरोपियो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। फिर नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एला सापेल की संधि से। एला सापेल की संधि से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? गोडेहू की संधि या पांडिचेरी के संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। फिर नेक्स्ट है, वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया? वांडीवास का युद्ध में अंग्रेज के नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर आयर कुट ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सर आयर कुट ने। फिर नेक्स्ट है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिस के संधि के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस के संधि के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तिया का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तिया का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 में फ्रांसीसी बस्ती के अधिकार को भारत सरकार को सौंप दिया था। फिर नेक्स्ट है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डुप्लेन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा डुप्लेन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डच आए थे और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। एक नंबर पर पुर्तगाली, 2 पर अंग्रेज, 3 पर डच और 4 पर आए थे फ्रांसीसी। तो 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप से सबसे अंत में आए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांसीसी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी। फिर नेक्स्ट है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। फिर नेक्स्ट है, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कारण था या थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। ये सही है
विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया, ये भी सही है। और दक्षिण में अनेक छोटे कमजोर राज्य थे, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, एक, दो और तीन। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, दो और तीन। फिर नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत स्वतंत्र होने के बाद भी पुर्तगाल का अधीन बना रहा। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, यह सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये गलत है। अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। फिर नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस समय बादशाह था भारत का अकबर। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वांडीवास का युद्ध 1760 में, वांडीवास का युद्ध 1760 में ये लड़ा गया था। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। फिर नेक्स्ट है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज के द्वारा। यह जाना जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज के द्वारा। तो यह था भारत में यूरोपियों के आगमन से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।